राम राम जी सबको। तो देखो, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो प्रीएम्बल, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 5 चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। और ये जो चैप्टर 5 का जो है ना सेकंड पार्ट रहने वाला है। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट आर प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल है ना, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सारा जो लिखा हुआ है ये प्रीएम्बल ही लिखा हुआ है, ठीक है। सो दैट कि आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इन अ मच बेटर वे, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन यू हैव अ ड्यूटी टू अबाइड बाय, ठीक है। तो वो क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको जो है ना अपनी वीडियो, ये जो वीडियो है उसको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रियम्बल लिखा है, ये पूरा का पूरा प्रियम्बल लिखा है, ठीक है। प्रियम्बल, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। नाउ व्हाट इज प्रस्तावना, आपको पता ही है कि जब भी हम बुक एक खोलते हैं, बुक को पढ़ना चालू करते हैं, देन वी जस्ट शिफ्ट द पेजेस, ठीक है। तो क्या होता है वहां पर, तो वहां पर हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलता है पहले पेज पर कि उसके कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह लिखे रहते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं प्रस्तावना, कि हाँ आगे जो है ना बुक में आगे और विस्तार में क्या क्या चीजें लिखी हैं। एक चीज को बहुत इलेबोरेटली करके हमें समझाया जाता है। एक चीज खोल कर उसके जो माइन्यूट से जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो भी हमको समझाए जाते हैं कि हाँ ये चीज इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये जो प्रियम्बल है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर बुक, इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपकी बुक का जो बुकों में जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो आपकी बुकों का प्रियम्बल कहलाता है। हम बोलते हैं प्रस्तावना या फिर हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नीड टू लर्न अबाउट प्रियम्बल, क्या नीड है हमारे पास, हम प्रियम्बल को क्यों पढ़ने, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एंड प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट यानी एक जो है ना उसका ही हिस्सा, ठीक है, उसका ही हिस्सा। तो इसलिए इट बिकम्स really very necessary to learn about preamble and what is written in the preamble, those certain words which have been included while framing the constitution। तो वो सारे चीजें हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है। we will be learning each and everything about preamble and all the things will be provided by me to you in the form of notes, but for that you need to do one thing, that you have to subscribe to the Telegram channel, ठीक है। the link for that for the same is given in the description box, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको वहां से जाकर चैनल को ज्वाइन करना है, देन आपको जो है नोट्स वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। आधे बन चुके हैं, ठीक है। और चैनल चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। मगर यहाँ पर हम प्रियम्बल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। आप ये बताइए कि जो धर्म है, धर्म देखिए हम जो है कहीं ना कहीं अगर एक साथ जुड़े हैं, हम देखते हैं कि शादियां वगैरह हो रही है, ठीक है। सारी चीज हमें काफी सारे जो हमारे गॉड्स हैं, हमारे जो प्यारे हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब आपने कभी सोचा है कि ये धर्म जो है वो आखिरकार क्या, इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। कभी आपके मन में ये सवाल आया हो, कभी आपके मन में ये सवाल घर करा हो कि भाई ये जो धर्म है आखिर बनाया किसने, कहां से आया। देखिए बनाया किसने कहां से आया ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, मगर आज के समय इसकी रिलेवेंसी मैं आपको बताता हूं कि क्या है, ठीक है। क्योंकि ये जो बनाया है, किसने बनाया है, कहां से आया है, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री इज एक अलग पार्ट है एंड वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें रिलीजन की, तो देखिए रिलीजन आज के समय में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारी सोशल लाइफ का, ठीक है। हाउ इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर सोशल लाइफ, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। क्यों, क्योंकि ये ऐसे हमारी जो सोशल लाइफ को चेंज कर देता है एकदम। हम कर कुछ और रहे होते हैं और फिर होने कुछ और लग जाता है, इस तरीके से चेंज करता है रिलीजन, ठीक है। फर्स्ट थिंग, अगर आप एजुकेटेड हैं, आप मानते हैं, देखिए I don't know what about you think, what do you think about the God or what do you know about the God, but what I know that is that God exists or God है, but what is the form of the God we will not be knowing in our future as well, ठीक है। this thing you have to कहीं ना कहीं बिठानी है आपको अपने माइंड में कि जो गॉड की एक्चुअल फॉर्म है हमें नहीं पता चलेगी, बट हाँ वेयर वी कैन सी द गॉड, वी कैन सी द गॉड इन आवर वर्क, ठीक है। आपका जो काम है ना वही आपका गॉड है, वही आपका हर चीज है, ठीक है। बट फॉरमोस्ट द थिंग, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि देखिए गॉड जो ना, कभी कभी कोई बोलता है कि हमारा काम हमारा गॉड है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आपका काम हमारा गॉड है, ठीक है, सॉरी आपका काम आपका गॉड है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें गॉड के बारे में कैसे पता चलेगा।
ठीक है, कि गॉड कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। आपने कभी देखा है एक माँ को, ठीक है, देखिए अभी हम रिलीजन के ऊपर आएंगे, ठीक है, थोड़ी सी बात करेंगे उसके बारे में, कुछ ज़्यादा बात नहीं, हम गॉड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपने कभी अपनी मम्मी को देखा है, अपनी माता जी को, ठीक है, उनको देखा है, वो हमेशा जो ना आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। आपके पापा जो है ना आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, वो क्यों? वो क्यों? क्योंकि वही असलियत में गॉड कहलाते हैं, ठीक है। क्यों? जो हमको खुशी पहुंचाए, जो चीज हमें खुशी दे, नॉट दी छोटी वाली, वो छोटी वाली नहीं, जो हमारे कहीं ना कहीं हमारा भला सोचे, हमारे बारे में सारी चीजें अच्छी करनी चाहे, उस वो कहीं ना कहीं एक गॉड का, एक भगवान का स्थान हमारी लाइफ में प्राप्त करने लायक होता है, ठीक है। और उसमें सबसे पहले जो श्रेणी आती है ना, वहां पर हमसे हमारे सबसे पहले खड़े होते हैं हमारे माँ बाप, जो हमारे सबसे पहले गॉड होते हैं, हमारे भगवान होते हैं। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो वो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो ट्रस्ट करता है वो अपनी मम्मी पर करता है, क्योंकि सबसे पहले अगर मुंह देखा है तो वो किसने किसका देखा है? वो अपनी मम्मी का देखा है, माता जी का देखा है, फिर उसके बाद अपने पिताजी का, और उसके बाद वो जो ना धीरे 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 सब जो मटेरियलिस्टिक लाइफ आज के समय इंक्रीज हो चुकी है ना, क्रिएट की जा चुकी है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और आपको पता ही है मोह माया क्या है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, किसमें? लिबरलिज्म में और मार्क्सिज्म में, ठीक है। अब देखिए रिलीजन यहाँ पर क्या काम करता है, गॉड आपको बता दें। देखिए रिलीजन जो है ना क्रिएट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे जो मन में एक तरीके की भावनाएं क्रिएट हो जाती है ना, कि हाँ भाई, अगर इन द केस वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, अगर एक केस ऐसा आया कि उसमें हमने सारी चीज खो दी, देन हु विल सपोर्ट अस, कौन सपोर्ट करेगा? तो वहां पर हमें कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला जरूर चाहिए होता है, ठीक है। तो देखिए सपोर्ट करने के लिए फिर हमारे अगर मम्मी पापा बोलना बंद कर दें, और या फिर हमारे भाई बहन बोलना बंद कर दें, फ्रेंड्स बोलना बंद कर दें, देन हु विल सपोर्ट अस, हु विल हियर अस, कौन सुनेगा हमारी? तो वहां पर हमारे भगवान आते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हमारी डिपेंडेंसी जो हमारे भगवान के ऊपर क्रिएट हो जाती है। एंड इट इज वेरी ट्रू कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो हजारों दरवाजे भगवान खोल कर रखता है हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। अगर हमारे यहाँ पर आज एक तरीके से हम रिलेशन भी देखते हैं ना, हमारे माता पिता के बीच में, हमारे बीच में, हमारे फ्रेंड्स के बीच में, हमारे हर एक रिलेटिव के बीच में, अगर वो रिलेशन कहीं ना कहीं बंधा हुआ तो वो कहीं ना कहीं रिलीजन के माध्यम से बंधा हुआ है। रिलीजन कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक हार्मनी क्रिएट करता है, एक एकत्रित करता है, सबको एक साथ लेकर आता है, सोसाइटी क्रिएट करता है, हर चीज करता है रिलीजन, ठीक है। वो रिलीजन ही है जो कहीं ना कहीं हमें एक साथ बांधे रखता है। तो रिलीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है, एक वो माला बनती है जिसमें सबको आना है, सबको एक साथ चलना है, ठीक है। अगर रिलीजन खत्म हो जाना तो आपको पता भी नहीं है कि कितना कोलाहल मचेगा, कितनी ज्यादा कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन बन जाएगी कंट्री में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज द ओनली थिंग कि जो रिलीजन है वो इस तरीके से ऐसे काम करता है, हमारी सोसाइटी को एक साथ जुट कर रखता है, एकजुट कर रख सकता है, ठीक है। रखता है, रख सकता है, रखेगा, ठीक है, जब तक रिलीजन एग्जिस्ट करेगा। जब देखिए कभी कभी तो रिलीजन की कुछ लोग फायदा उठाते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए रिलीजन बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण चीज है हमारी लाइफ में, ठीक है। और हमारी कंट्री जो ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। और हमारी कंट्री में आपको पता है काफी सारे रिलीजन्स फॉलो करे जाते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में। अब मैं देखिए ये सारी कहानी जितनी भी सुनाई है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, कि मैं आपको जो है प्रियम्बल समझाने वाला हूँ। एंड इसमें एक टॉपिक है दैट इज द सेकुलरिज्म, ठीक है। सेकुलर कौन, ये वाला सेकुलर है। तो यही सारी चीजें जब मैं आपको समझाऊंगा ना, यहाँ पर सेकुलर समझाऊँ, तो यही आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। हमारी कंट्री में काफी सारे रिलीजन फॉलो करे जाते हैं, वी नो इट वेरी वेल, ठीक है। चाहे फिर वो बुद्धिज्म हो, और क्या, चाहे फिर वो जैनिज्म हो, चाहे फिर वो हिंदुइज्म है, ठीक है, चाहे फिर वो जोरास्ट्रियनिज्म हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी रिलीजन हो, वी आर diversity, we have diversity in our country, ठीक है। we are diverse in terms of religion in our country, ठीक है। we have so many religions in our country and आपको पता है एक चीज अब बता देता हूँ, चलिए बीच में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है, अभी फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में काफी सारे रिलीजन है, ठीक है। क्या हमारी कंट्री का कोई पर्टिकुलर रिलीजन है क्या? नहीं। have you ever heard about this? क्या आपने कभी सुना है कि हमारी एक कंट्री का एक पर्टिकुलर रिलीजन है? No, why? Because our country is a secular country. हमारी एक कंट्री है जो एक सेकुलर है, इसका नाम होता है धर्मनिरपेक्ष। इसका कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं हमारी कंट्री का, ठीक है। हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है ना, उसका कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। Our government supports, if supporting through the public fund has to support all the religions, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट को अगर सपोर्ट करती है ना वो, तो सारे रिलीजन को सपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसे किसी को भी सपोर्ट नहीं करना, एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना। दिस इज व्हाट दिस सेकुलरिज्म सेज, ठीक है। तो यहाँ पर
का मतलब ये होता है धर्मनिरपेक्ष, जिसका कोई भी एक धर्म ना हो। और इसको हमारी कंट्री पता क्या बोला जाता है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है ना। देन हम आते हैं हमारे प्रीएम्बल पर। दिस इज व्हाट इज प्रीएम्बल, ठीक है, दिस इज व्हाट इज प्रीएम्बल। हाउ इट रीड्स, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, ठीक है, सोवेरियन का मतलब होता है संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता, ठीक है, सोशलिस्ट समाजवाद, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, रिपब्लिक यानी गणतंत्र, ठीक है, and to secure all its citizens, what justice in terms of in respect of social, economic and political, social justice, economic justice and political justice, ठीक है। now next comes, ठीक है, liberty of thoughts, यानी हमारे सोचने की लिबर्टी होनी चाहिए। ये कहां से आया, लिबर्टी का वर्ड। व्हेन आई वाज टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, आई टॉट यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हाट the word liberty originated from the word liberalism. It was the idea और कहीं ना कहीं इसकी जो जेनेसिस है कहां पर मिलती है हमें, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना वहां पर, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर आए थे, मतलब उभर कर आए थे, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, हमारे जो सोचने की क्षमता है, सोचने की सद्बुद्धि है, वो उसमें कहीं ना कहीं हमारे खुले विचार होने चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ भी सोच सकें तो उसकी हमें छूट कहाँ पर मिलती है, यहीं पर मिलती है। एक्सप्रेशन की कुछ भी कह सके, हमारे बिलीफ सिस्टम की क्या बिलीव करना क्या नहीं करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दिस ऑल द फ्रीडम्स गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अस, ठीक है। तो यहाँ पर बिलीफ के बाद फेथ आता है, फिर उसके बाद वर्शिप, हम जो चाहे जिसकी चाहे पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मोनोथिज्म तो है सबके पास, ठीक है, बट समवेयर यू विल सी कि कोई जो ना मतलब एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा जो मतलब क्या बोलते हैं भगवानों की पूजा करते हैं, ठीक है, तो वहां पर पॉलिथिज्म भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस भी होना चाहिए, STATUS, ठीक है, टी बना लीजिएगा इसे, ठीक है। यहाँ पर इक्वालिटी स्टेटस के बाद सबका एक समान स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी यानी सबको, अपॉर्चुनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी यानी एक मुझे नहीं पता, आप बताइए अपॉर्चुनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, सब में एक साथ प्रमोट करना, ठीक। अब आता है हमारा नेक्स्ट फ्रेटर्निटी का। इक्वालिटी को समानता बोलते हैं, फ्रेटर्निटी को, लिबर्टी को स्वतंत्रता बोलते हैं, फ्रेटर्निटी को बोलते हैं भाईचारा, ठीक है, भाई बंधु, ठीक है, उसको प्रमोट करना है। साथ में जो एक इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी अश्योर करनी है डिग्निटी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जो यूनिटी है ना, जब फ्रेटर्निटी अश्योर होगी डिग्निटी के साथ साथ, तो यूनिटी तो खुद ब खुद बनेगी ना। जब यूनिटी बन रही है तो इंटीग्रिटी जो है नेशन की वो खुद ब खुद सिक्योर हो जाएगी। पाजी आपने समझा ये बात, ठीक है। अब ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट कर ली गई थी 26 नवंबर 1949 को। डू हियरबाय अडॉप्ट इन एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था कहीं ना कहीं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बट देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जो कहीं ना कहीं हमारे जो 26 नवंबर कब हुए थे, 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। कौन कौन से आर्टिकल थे वो, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 60, फिर उसके बाद आता है 366, 367, ठीक है। फिर आता है हमारा 379, फिर आता है हमारा 380, नॉट 380, फिर 388, ठीक है। फिर आता है हमारा कौन सा था, 391, 392, फिर आता है हमारा 393। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो 26 नवंबर 1949 को कहीं ना कहीं लागू हुए थे, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो पूरा जो है क्या नाम है, पूरा प्रीएम्बल इस तरीके से पढ़ा जाता है ना। प्रीएम्बल, व्हाट इज प्रीएम्बल, नाउ कम्स टू द मेन क्वेश्चन, ठीक है। प्रीएम्बल क्या है भाई, प्रस्तावना आखिर है क्या। प्रस्तावना कुछ नहीं है, ये की है, ये एक आइडेंटिटी है। एमवी मावलिंकर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुआ करते थे, क्या नाम था इनका, सॉरी एनए पालकीवाला, ठीक है। एनए पालकीवाला ने कहा था कि ये जो ना एक आइडेंटिटी कार्ड है किस चीज का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है ये, ठीक है। क्या है एनए पालकीवाला ने क्या कहा था, एनए पालकीवाला ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो प्रीएम्बल दिया हुआ है, इट इज नथिंग बट एन आइडेंटिटी कार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये बात आपको समझे, इसमें की प्रोविजन से लिखी है, होल जो प्रीएम्बल है उसके आधार पर ही पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है, ठीक है ना।
हम इससे पहले कि ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ना वर्ड्स, इनको समझे, इनको समझने से पहले वी विल अंडरस्टैंड, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि क्या ये जो प्रियम्बल है, क्या ये जो प्रियम्बल है ये पार्ट है किसका, किसका पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए अब यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाती है। नाउ आई लेट यू नो कि जो प्रियम्बल है इट इज नथिंग, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट हाउ वी केम टू नो दैट कि ये जो प्रियम्बल है ये जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पहली चीज देखिए थोड़ी बहुत इंग्लिश हो जाती है, बट हाँ देखिए हिंदी में भी आपको समझ में आ रहा होगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, आपको ही समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर 1960 का एक केस था। कौन सा केस था वो, बेरुबारी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई काहे समझ में नहीं आता है तुमको, भैया ये प्रियम्बल है, इसमें जनरल प्रिंसिपल्स लिखे हैं, एंड हाउ कैन इट बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो इट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर, वी विल नो। अगर आपकी बुक में लिखा है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये बात, ठीक है। मगर हाँ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल, आपने अगर नहीं पढ़े ना तो एक बार आर्टिकल की वीडियो जाकर देख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपनी जो इसकी जजमेंट थी जिसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसने रिवर्स कर दिया था कब, 1973 में। 1973 में एक केस आया था, केस वन अंडा भारती केस वन अंडा भारती केस में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, ये जजमेंट थी बेरुबारी केस में, जो जजमेंट थी उसमें बताया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है। इसमें कहा था केस वन अंडा भारती केस में, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर, एक कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर, लाइक हम बात, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर है ये कि भाई ये जो ना 2 फुट का मकान है, ठीक है, अब इसमें जो पहले रह रहे थे वो एक लोग रह रहे थे, एक बंदा रह रहा था, ठीक है। अब देखिए ये जो मकान है इसकी शेप चेंज नहीं होगी, ये जो मकान है ज्यों का त्यों रहेगा, मगर इसमें तुम चाहे 10 घुसेड़ो, 1000 घुसेड़ो, जो भी मर्जी करो, मतलब जो भी है जितने मर्जी बंदे तुम रख सकते हो इसमें मकान में, ठीक है, मकान में तुम जितने मर्जी बंदे रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, वो है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें केस वन भारतीय केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि भाई साहब देखो तुम बेसिक चेंज कर लो, बेसिक कुछ भी चेंज कर लो, अमेंड कर लो, जो मर्जी कर लो, कुछ भी करो, ठीक है, बट यू कैन नॉट चेंज जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यू कैन नॉट चेंज दिस वन, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की यू कैन नॉट चेंज। और जो प्रियम्बल है ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, सो तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई साहब जब ये प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट बन गया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये सारी चीजें तो ये इस पर भी, प्रियम्बल पर भी लागू होती हैं, तो आप जो है प्रियम्बल को भी कहीं ना कहीं हटा नहीं सकते हो, तो प्रियम्बल बिकेम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रियम्बल यहां से पार्ट बन जाता कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, आपको पता चल गया कि प्रियम्बल इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है, यहां पर ये बात समझ में चलिए। अब मैं इसे मिटा देता हूं कि आपको ये पता चलेगा कि यहां प्रियम्बल जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ना अब ये बात आती है दूसरी, एक और बात आती है कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है भाई, क्या पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट और जिसे हम बोलते हैं, देखिए मेरे को नहीं पता हिंदी में कैसे लिखते हैं, ठीक है, आप एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। पार्लियामेंट ये जो है, क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रियम्बल या फिर प्रियम्बल को अमेंड कर सके, ना। अब थोड़ी सी बात गड़बड़ाती है भाई, देखिए प्रियम्बल को अमेंड करने की पावर जो है अंडर 368, आर्टिकल 368, सॉरी मैं आपको बताऊंगा अभी सारी, जब साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या होती है, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इसको अमेंड कर सकते हैं, बट पार्लियामेंट हैज नो पावर टू टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इसमें जो मर्जी कीजिए, मगर इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि वो ये प्रियम्बल जो सिक्योर करता है सोवेरियन, सोशली सेक्युलर, democratic, republic, justice, liberty, equality, fraternity, you cannot remove even a single word from this,
ठीक है, यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू राइम, ठीक है, बट यू कैन नॉट रिमूव दीज सर्टेन वर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम द प्रीएम्बल, एंड दिस इज व्हाट अ बेसिक स्ट्रक्चर इज, ठीक है। यहां पर ये बेसिक स्ट्रक्चर ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर आ जाती है, मगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करेगी। बाकी हाँ, पार्लियामेंट जो है अंडर आर्टिकल 368 के वो जो प्रीएम्बल है उसको भी अमेंड कर सकती है। अब यहाँ पर जो है 1976 में, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट हुआ था। अब इसके अंदर पता है क्या करा था, इसके अंदर क्या करा था, ये सेकुलर, ये सेकुलर, ठीक है, और कहाँ गया ये इधर ही तो था, ये इंटीग्रिटी और ये सोशलिस्ट, ये 3 वर्ड ऐड करे गए थे, ठीक है, 3 वर्ड ऐड करे गए थे। दीज 3 वर्ड्स वर नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रीएम्बल, ठीक है। सो दीज 3 वर्ड्स वर एडेड आफ्टर सर्टेन कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 वर्ड्स जो है आफ्टर ऐड करे गए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा जा चुका था, और ये प्रीएम्बल जो है ना बाद में इसको जो है ना ऐड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो था ना एक तरीके से प्रीफेस था, यानी प्रीफेस बोल सकते हैं, प्रस्तावना था जिसके आधार पर पूरा का पूरा चीजें तैयार होनी थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन सारा बन चुका था ना, फिर इनैक्ट हो चुका था, तब उसके बाद इसको इनैक्ट करा गया था, इसको लेकर आया गया था पिक्चर में कि हाँ तू भाई अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसके सामने रख दो, ठीक है, उसमें पहला पन्ना जो था वो तू बनेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें जितनी वर्ड है ना उनकी सारी चीजें लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं लिखी हुई है वो इंश्योर करनी थी, ठीक है। तब बताइए, समझ में आ गया आपको बात? अब नाउ आई विल रेज all these things, ठीक है। now the matter comes to certain these words, ठीक है। अब हम ये words पढ़ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर पहला वर्ड हम पढ़ते हैं, यहां पर ये सोवेरियन, ठीक है। अब ये सोवेरियन वर्ड संप्रभुत्वता नहीं, हाँ सोवेरियन का वर्ड, ठीक है, संप्रभुत्वता। अब यहाँ पर सोवेरियन का सिंपल सी मतलब आप ये समझिए कि हमारी जो कंट्री है ना उसके पास ये पावर है, ये जो सोवेरियन वर्ड है वो हमारी कंट्री को एक पावर प्रदान करता है जिसमें कंट्री को ये इतना ज्यादा स्टेबल बना देता है कि वो अपने जो ना खुद के एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स को मेंटेन कर सके। यानी ना तो कंट्री इसके बाद से, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड होने के बाद से ना तो किसी की डोमिनियन बनेगी, ठीक है, डोमिनियन बनेगी, और ना ही किसी पर डिपेंड रहेगी। वो खुद की अपनी जो पॉलिसीज है वो क्रिएट कर सकती है, अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी क्रिएट कर सकती है, एक्सटर्नल अफेयर देख सकती है, इंटरनल अफेयर देख सकती है, सारी पावर कंट्री के पास रहेगी। इसका मतलब होता है सोवेरियन का ये। सोशलिस्ट कंट्री, अब सोशलिस्ट पा जाते हैं, ठीक है। ये चीजें मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कराता हूँ, बस आप सुनते रहिए, ठीक है। प्रीएम्बल आपके सामने लिखा ही हुआ है, ठीक है। सोशलिस्ट समाजवाद, ठीक है। अब जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ पर, हमारी जो कंट्री है वो देखिए, हमारे यहाँ पर जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म 2 प्रकार का होता है, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक, ठीक है। यहां पर ये यही है, ठीक है, कि सोशलिज्म जो है हमारे यहाँ पर जो है वो किस प्रकार का है, हमारे यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म में सारी जो पावर होती है वो कहीं ना कहीं किसमें होती है, सारी जो पावर होती है वो कहीं ना कहीं जो जितनी भी चीजें होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, चाहे फिर वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो या कुछ भी हो। अगर आपने कम्युनिज्म पढ़ा है, मार्क्सवाद मैंने आपको पढ़ाया था, कम्युनिज्म में सारी चीजें जो ना बट जाती हैं, कम्युनिटी के पास आ जाती हैं, बट इट डजंट हैपन हियर। यहां पर ये सारी चीजें नहीं होती हैं। हमारे पास जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक, अरे यार सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? तो यहां पर हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में देखिए, यहां पर तो कम्युनिज्म है, आपको पता ही चल गया चीज है, ठीक है, कि सारी पावर कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, चाहे फिर वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, ठीक है, चाहे फिर वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, सुनिए, ठीक है। अब प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्राइवेट ये टंग ट्विस्टर्स होते हैं, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पीतल की पत्नी पपीता पीला पीला, तो ये टंग ट्विस्टर्स हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपकी जो द वे यू स्पीक ना, तो उसको कहीं ना कहीं करेक्ट करते हैं कि आप कैसे बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे टंग ट्विस्टर्स हैं, जैसे कि
काफी सारे वर्ड्स होते हैं, वैसे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरनेट पर, गूगल पर, कि टंग ट्विस्टर्स मुझे आप एक बार बता दीजिए, गूगल जी, गूगल महाराज जी, ठीक है, आपको जो गूगल है वो बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी और सारी सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बट यहाँ पर जो हम फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको पता है यहाँ पर सारी सारी पावर जो कम्युनिटी में बढ़ गई है, ठीक है, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अगर आपने मार्क्सिज्म नहीं पढ़ा ना, मगर यहाँ पर जो है क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं हम। यहाँ पर क्या करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं, जो कहीं ना कहीं दोनों चीजों में हस्तक्षेप रखती है। हमारे पास, हमारे यहाँ पर सारी सारी जो प्रॉपर्टी होगी वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी के ऊपर होगी, ठीक है, कम्युनिटी कहीं ना कहीं ऑन करेगी, ठीक है, मगर यहाँ पर जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है और यहाँ पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो भी हो सकती है, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, वो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करेगी, यानी प्राइवेट ओनरशिप भी एग्जिस्ट करेगी और पब्लिक ओनरशिप भी एग्जिस्ट करेगी इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म ना। ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि हमने यहाँ पर जो मार्क्स की धारणाएं है ना उनको भी कहीं ना कहीं अपने अंदर समाया है, और जो गांधी जी के कुछ आइडियाज है ना उनको भी हमने अपने अंदर समाया हुआ है, और फिर उसके हिसाब से कैपिटलिज्म कुछ आइडिया है वो भी हमने संभाली। तो हमारे यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट जो दोनों की पार्टनरशिप है वो भी चल रही है, पब्लिक ओनरशिप भी है, प्राइवेट ओनरशिप भी है, बट हियर आज के समय जो है ना आपको देखने के लिए मिलेगा काफी सारा जो ना क्या हो रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक माइंड से वर्ड निकल गया, एक एंटी गवर्नमेंट के द्वारा सर डिसइन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। वो क्या हो रहा है कि जो शेयर्स है ना, पब्लिक जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, PSUs हैं, उसमें जैसे कि LIC के शेयर्स जो है ना वो कहीं ना कहीं जो सोल्ड आउट कर दिया है, ठीक है, सोल्ड आउट कर दिया है, यानी फिर उसमें जो ऑनरशिप है ना पब्लिक की जो ऑनरशिप है वो रिड्यूस कर दी गई है और प्राइवेट की ऑनरशिप बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझनी होगी कि आज के समय जो ना जो कंपनीज हैं वो प्राइवेट ज्यादा है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म जो वेस्टर्न कंट्रीज में फ्लरिश हो रहा था ना कैपिटलिज्म, अब यहाँ पर भी अपने पांव पसार के बैठ चुका है। और ये सारी चीजें जो ना कहीं जब 1991 में जो लिबरलाइजेशन आया था ना, लिबरलाइजेशन, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे उसमें क्या हुआ था कि जो हमारे इकोनॉमी के फाटक है ना, डोर्स हैं, वो खोल दिए गए थे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा फिर इकोनॉमी में बूस्ट देखने के लिए मिला था, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इन एन इकोनॉमी इफ देयर इज बूस्ट एंड बस्ट विल फॉलो, ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है समझने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है तीसरा सेकुलर मैंने आपको समझा ही दिया, स्टार्टिंग में आपको सेकुलर ही बताया था, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आता है डेमोक्रेटिक, ठीक है। देखिए डेमोक्रेसी जो होती है ना, ये वाला, ये कहाँ गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिर फाइनल, ठीक है, सीधे सीधे पढ़ते हैं। चलिए मैं एक बार इरेज कर दूं इसे, ये तीर कमान भैया तू चला जाओ, चला जाओ यहाँ पे, यहाँ आने की जरूरत ना तो। अब भैया यहाँ देखो, तब भैया इधर देखो, ये रहता हमारा, अब ये डेमोक्रेटिक का हो गया, मतलब क्या होता है ये डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र। ये भी दो प्रकार का होता है भैया, कौन कौन सा, ये होता है हमारा दो प्रकार का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी जो डायरेक्ट वाला है, वी डू नॉट फॉलो दिस वन, वी डू नॉट लाइक इट, ठीक है, हमारे यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर होता है कि इनडायरेक्ट फॉलो करा जाता है। अब इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है इसको बोलते हैं जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, प्रतिनिधित्व चुनते हैं हम अपना प्रतिनिधि, ठीक है, फिर उसके बाद वो हमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बताऊंगा अभी, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ये कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड में फॉलो करी जाती है भाई साहब। यहां पर इसके चार कॉन्सेप्ट होते हैं, बता देता हूं ही। एक तो हमारा होता है प्लेबिसाइट, रिकॉल और इनिशिएटिव और रेफरेंडम, ये सारे जो चार कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पर फॉलो करे जाते हैं। डायरेक्ट लोगों से पूछा जाता है क्या चाहिए तुमको, बताओ खुलकर, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीजें होती हैं स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और हमारे यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, यहाँ पर हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो कहीं ना कहीं हमको रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने हमारे आधार पर वो हमें सरकार में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है।
तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इट इज ऑल्सो टू टाइप ना। कौन कौन सी? पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल। आई होप इट इज विजिबल टू यू, ठीक है। आई थिंक इट इज नॉट विजिबल टू यू नाउ, जस्ट फोकस ओवर हियर। ये पार्लियामेंट्री लिखा है, ये प्रेसिडेंशियल लिखा है, यानी राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी होती है, इसमें क्या होता है, वी फॉलो दिस वन बट नॉट दिस वन, ठीक है, दिस वन। ये प्रेसिडेंशियल, वी डू नॉट फॉलो दिस वन, वी फॉलो दिस वन, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। पार्लियामेंट हमारे यहाँ पर, ठीक है, सारे के सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट, जिसे हम बोलते हैं पहला लोकसभा, राज्यसभा और तीसरे हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, ठीक है। हमारे जो नुमाइंदे हमारे द्वारा चयन करे जाते हैं, ठीक है, हमारे द्वारा चयन करे जाते हैं और वो हमारे बिहाफ पर हेड ऑफ द स्टेट को चयन करते हैं, ठीक है, यानी सिलेक्ट करते हैं या फिर इलेक्ट करते हैं। बट हियर इन द प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होता है कि यहाँ पर जो ना जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और जो हेड ऑफ द स्टेट है यानी प्रेसिडेंट जो है वो भी लोगों के द्वारा, ठीक है। नाउ यू गॉट इट, ठीक है, समझ में आ गया आपको डेमोक्रेसी क्या होती है। चलिए आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये आपके काम करनी है, ठीक है, जो नहीं बताता हूँ वो बेकार की चीज है, ठीक है, बस बता देता हूँ फिर भी। देखिए डेमोक्रेसी में जो ना डेमोक्रेसी को अगर कोई लेकर आया तो वो लिबरलिज्म लेकर आया, ठीक है। लिबरलिज्म ने तो आवाज उठाई थी, ठीक है, कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, यहाँ पर लोगों को ये हक होना चाहिए कि वो अपनी सरकार खुद चुन सके, ठीक है। अब ये डेमोक्रेसी में भी ये इतनी सारी डेमोक्रेसी लेकर आए तो वो लिबरलिज्म का काम थोड़ी ना है, वो तो लोगों का काम है कि वो लेकर आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर लिबरलिज्म जब डेमोक्रेसी को लेकर आया तो यहाँ पर जो है लिबर्टी को फॉरमोस्ट पॉइंट पर रखा गया था कि जो लिबर्टी है वो फॉरमोस्ट पॉइंट पर रहेगी, ठीक है। अब ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ चलेंगी। भीमराव अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जब उन्होंने इन सारी चीजों को सुनिश्चित करा था ना, तो उन्होंने ये कहा था कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी यू कैन नॉट इवन अलग कर सकते हो, यू कैन नॉट सेपरेट इवन सिंगल वन फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो आप तीनों को जो ना अलग अलग नहीं कर सकते। अगर लिबर्टी चलेगी तो इक्वालिटी भी चलेगी, इक्वालिटी चलेगी तो लिबर्टी भी चलेगी, ठीक है। ये ट्रिनिटी है, 3 भाई बहन है, ठीक है, बोल सकते हैं बहनें हैं या भाई हैं, ठीक है, या फिर भाई बहन है, ठीक है, तीनों एक साथ चलेंगे, नहीं तो चलेंगे, क्योंकि इनका जो बेस है ना, जो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर इन्होंने बताया था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सुनिश्चित करने के लिए तो सोशल डेमोक्रेसी के आधार पर रखी जाती है। अगर सोशलिटी रहेगी, सोशल यानी समाजवाद रहेगा, तभी तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो पाएगी, ठीक है। तो उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ये कहा था कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जो हमारी लिबर्टी है, वो तीनों चीजें रहनी चाहिए और तीनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया इनके द्वारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। आगे हमारा आता है हमारा ये पापा जी कहाँ गए, ये रहे हमारे पापा जी, रिपब्लिक वन, इसको बोलते हैं हिंदी में गणतंत्र, 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 ठीक है। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे तो आप तो आपको पता ही चल जाएगा, खैर, ठीक है। चलिए, रिपब्लिक डे वी डू सेलिब्रेट इट ऑन 15th of अगस्त, ठीक है, अगस्त में सेलिब्रेट करते हैं हम इसको, ठीक है। नाउ रिपब्लिक का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। देखिए, सरकार तो चुनी जाएगी, डेमोक्रेसी तो है, मगर डेमोक्रेसी में भी 2 प्रकार की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। एक तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। अब रिपब्लिक में ठीक देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटी में 2 प्रकार की चीजें हो सकती हैं, एक तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और मोनार्की, ठीक है। मोनार्की, क्या हम जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटी में 2 प्रकार की चीजें, डेमोक्रेसी अलग कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी की जो पॉलिटिक है ना, यानी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र किस पे बेस हो सकता है, या तो वो रिपब्लिक हो सकता है या फिर वो मोनार्की हो सकता है, ठीक है। लोकतंत्र रहेगा, ठीक है, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आपको पता चल गई कितने प्रकार की डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेटिक पॉलिटी में उसमें कितने प्रकार की गवर्नमेंट हो सकती है, कैसी कैसी हो सकती है, रिपब्लिक और मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है कि हेड जो होता है वो मोनार्क होता है, मोनार्क, जस्ट लाइक इन द ब्रिटेन,
ब्रिटेन में क्या है, हेड जो है वो हेरिडेटरी है, यानी उसके वंशज ही चले आएंगे एक के बाद एक, यानी उसको सक्सीड करते हैं, ठीक है, सक्सीड करते हैं यानी सक्सेशन होता है वहां पर, ठीक है। अब मोनार्की में तो यही है कि हेड के पास जो होता है वो हेरिडेटरी होता है, वहां पर जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं उसको काफी अच्छी तरह से, यानी विशेष अधिकार दिए जाते हैं। प्रिविलेजेस का मतलब ये होता है विशेष अधिकार दिए जाते हैं, पोजीशन भी हेरिडेटरी होती है, ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन, ठीक है। अब यहाँ पर रिपब्लिक में क्या होता है भाई, रिपब्लिक में कुछ नहीं होता है, यहाँ पर जो रिपब्लिक होता है उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको इलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जैसे कि यूएसए में होता है, ये हमारा यूके है और हमारा ये यूएसए है, यूएसए और ये हमारा यूके, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। रिपब्लिक में दो फॉर्म होती है, या तो पॉलिटिकल सोवेरेनिटी होगी, ठीक है, एक ही आदमी के हाथ में, एक ही इंसान के हाथ में, जैसे कि यहाँ पर होती है पॉलिटिकल सोवेरेनिटी, ठीक है, एक ही आदमी के हाथ में, ठीक है। या फिर सेकंड जो यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो प्रिविलेज क्लासेस है ना, उनके सारे राइट्स को रिपब्लिक में बंद कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। ये बात आपको समझ में, चलिए यहाँ पर आगे हमारा आता है जस्टिस, ठीक है। जस्टिस कहेंगे भैया, ये रहे जस्टिस, ये है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस कहेंगे जस्टिस को भी 3 भागों में बांट दिया, बताओ कैसे कैसे इंसान है, कितना पढ़ने के लिए बना दिया है हमारे लिए भाई। अरे भैया बोर तो ना हो रहे, ठीक है, चले आगे, चलो जस्टिस। बोर हो रहे हो भैया, देखो कुछ पानी वानी पी लो, ठीक है, 2 घूंट 3 घूंट 4 घूंट 1 गिलास पूरी बोतल, ठीक है, वो पी सकते हो आप, आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं कि यार जस्टिस क्या है, न्याय है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, ले तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का और सारी चीजों का आपको जो ना मतलब लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह सबका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जो नोट्स हैं वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस जो है वो सोशल है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अब देखिए सोशल जस्टिस मतलब किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा ऑन सर्टेन ग्राउंड पर, ठीक है, नहीं, जस्टिस में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, चाहे फिर वो कलर हो, रेस हो, रिलीजन हो, सेक्स हो और सो हो, कुछ भी, किसी के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा यहाँ पर सोशल जस्टिस में। इकोनॉमिक जस्टिस में सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी इक्वली सबको ट्रीट करा जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस जो है ना नॉन डिस्क्रिमिनेशन का फैसला देता है कि यहाँ पर इनइक्वालिटीज को और जो वेल्थ और प्रॉपर्टी की जितनी भी इनइक्वालिटी क्रिएट हुई हुई है ना उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना, तो वो कहीं ना कहीं जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस यहाँ पर ये बात करता है। पॉलिटिकल जस्टिस में बात ये करता है भाई सबको कहीं ना कहीं वोट देने का अधिकार है, ठीक है, वोट देने का अधिकार है, यानी पॉलिटिकल राइट और इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस सबको रहेगा, चाहे फिर वो पॉलिटिकल ऑफिस हो या फिर पॉलिटिकल राइट्स हो, चाहे फिर वो इलेक्शन में लड़ना हो, चाहे फिर वो वोट देना हो, वो सारे पॉलिटिकल राइट आते हैं, सबके पास समान अधिकार रहेंगे। जस्टिस इस तरीके से बात करता है हमारा, ठीक है, ये बात आपको समझ आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिबर्टी, तब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है अब हमारा लिबर्टी। मैं देता हूँ 1 मिनट, ठीक है। देखिए मैं थोड़ी सी बकवास भी कर देता हूँ कभी कभी, आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है, बस बुरा मत मानना। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना आप, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना आपको, ठीक है, और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लिबर्टी, लिबर्टी ये है कि भाई लिबर्टी स्वतंत्रता बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, स्वतंत्रता, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता, लिबर्टी। लिबर्टी देखिए यहाँ पर कहीं भी किसी भी चीज पर कंस्ट्रेंट्स नहीं है, बाधाएं नहीं है, सबके पास अपनी लिबर्टी है, वो सोच सकता है, खा सकता है, पी सकता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकता है, बोल सकता है, विचारों को व्यक्त कर सकता है, ठीक है, जा सकता है, घूम सकता है, जो भी करेगा, बट ऐसा नहीं कि वो दूसरों की जो राइट्स है, दूसरों की जो लिबर्टी है ना उसको हनन करे। यहां पर एब्सोल्यूट लिबर्टी की कोई बात नहीं हुई है, यानी जो एब्सोल्यूट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, एब्सोल्यूट लिबर्टी जो एकदम से लिबर्टी आ जाती है कि भाई अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो मार दो, ये तुम्हारी लिबर्टी है, नहीं, ये आपकी लिबर्टी नहीं है। इट इज समवेयर इन्फ्रिंजिंग द राइट्स ऑफ द अदर्स, इट इज समवेयर ट्रांसेंडिंग द किसमें, ट्रांसेंडिंग इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। इफ
you use it in absolute way, if you use it in a absolute way, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट लिबर्टी की तो बिल्कुल भी बात नहीं करी गई है। सरकार चाहे तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो है आपकी लिबर्टी को कंस्ट्रेंट भी कर सकती है। यू डो नॉट हैव लिबर्टी टू किल समवन, टू हार्म समवन, ठीक है। इट इज जस्ट टू इंश्योर दैट यू गेट योर लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी ऑफ फ्रीडम, सॉरी लिबर्टी ऑफ वंडरिंग हियर एंड देयर, ठीक है। अब यहाँ घूम सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, पूरी पूरी पॉलिटी का एक एसेंशियल कंपोनेंट है यहाँ पर, इसी के आधार पर सारी चीजें, ठीक है। ये मतलब बोल सकते हैं कोर कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है, यही है पूरा का पूरा, ठीक है। यानी इसे बोल सकते हैं पापा, ठीक है, पापा, दादाजी बोल सकते हैं, दादाजी, दादाजी बोलिए इसको, दादाजी लिबर्टी को, ठीक है। अब आती है हमारी इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि हाँ देखिए, लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं, क्वालिफाइड है, बता दिया ना, हाँ बता तो दिया, क्वालिफाइड है, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट लिबर्टी आपके पास है ही नहीं। इक्वालिटी की बात करते हैं, कहाँ गए? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यहाँ पर सारे तरीके प्रिविलेजेस और प्रिविलेज जितने भी हैं, चाहे वो कितनी भी ऊंची कास्ट का क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची उसकी क्या नाम प्रधानी क्यों ना हो, सबको समान अधिकार हैं हर एक अपॉर्चुनिटी में, हर एक स्टेटस में, ठीक है। और इसी को सोसाइटी में प्रमोट करना, और ये इक्वालिटी बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, ठीक है। और फ्रेटर्निटी क्या कहती है? भाईचारे की बात करती है। अगर भाईचारा, जब भी भाईचारा बनाकर रखोगे सोसाइटी में, तभी तो एक डिग्निटी क्रिएट होगी ना एक इंडिविजुअल की, भाई वो आराम से रह पाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल डिग्निटी क्रिएट हो जाएगी तो यूनिटी भी तो क्रिएट हो जाएगी ना भाईचारे से। भाईचारे से जब यूनिटी क्रिएट हो जाएगी तो इंटीग्रेटेड जो नेशन की है वो तो अपने आप ही बनी रहेगी ना। तो इसी तरीके से पूरी पूरी फ्रेटर्निटी भी काम करती है, ठीक है। फ्रेटर्निटी समझ में आ गई? चलिए, अब यहाँ पर ये जो प्रियम्बल वाला कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। मैंने आपको सारी चीज पढ़ा दी है एकदम डिटेल में। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है ना, देन यू हैव सो मेनी वेज टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए, बात कर सकते हैं, सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं हूँ यहाँ पर बताने के लिए, ठीक है। बस आपको करना क्या है, नीचे व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट भी दे रखा है, और इंस्टाग्राम का भी, टेलीग्राम का भी, तो आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर भी कर सकते हैं। फेसबुक पर मैं जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, बट हाँ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। और टेलीग्राम पर आपको, टेलीग्राम पर खाली @अरुण शामू सर्च करना है, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू मी, ठीक है, वे यू कैन आस्क योर क्वेरीज, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, और बाकी की यही सारी चीजें थी। व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर और जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, बट आपका जो काम बनता है वो ये बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और उन तक जरूर पहुंचाइए जिनको इसकी सबसे ज्यादा नीड है। तो चलिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।